हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 13 कवर करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था में। टॉपिक है राज्य विधानमंडल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जिस प्रकार केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, एग्जैक्टली वैसे ही राज्य सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है आर्टिकल 164 के तहत। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल होता है, बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो वो है राज्यपाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जब किसी दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है तथा उससे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने को कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना विधानमंडल का सदस्य बने एक व्यक्ति कब तक मुख्यमंत्री बना रह सकता है? तो वह 6 महीने तक बना रह सकता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि वह नहीं है तो उसे 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इससे आगे मुख्यमंत्री पद पर रहने के लिए उसे किसी भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। यही नियम मंत्रियों पर भी लागू होता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर दिख गया है, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आई मीन 5 वर्ष होता है वो सामान्यतः, लेकिन वैसे यहाँ पर उसका कोई निर्धारित नहीं है। संविधान में कुछ भी निर्धारित नहीं किया गया है, तो यहाँ करेक्ट आंसर डी होगा। मुख्यमंत्री का कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं है। सामान्यतः जब तक उसके दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त रहता है वह मुख्यमंत्री बना रहता है। राज्यपाल भी मुख्यमंत्री को तभी हटा सकता है जब मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत खो देता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? इन्हें राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। करेक्ट आंसर है सी। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों के वेतन व भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश से ही राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है या फिर करता है? करेक्ट आंसर है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर डी। मुख्यमंत्री की सिफारिश से ही राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री ही मंत्रियों के विभागों के में फेरबदल करता है। वह राज्यपाल से किसी मंत्री को बर्खास्त करवा सकता है। नेक्स्ट है, कौन अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है? तो यह अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री के पास ही होता है। करेक्ट आंसर है डी। मुख्यमंत्री त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की मुख्य कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है? तो वो परामर्श देने वाला भी मुख्यमंत्री है। करेक्ट आंसर है डी। मुख्यमंत्री राज्य के महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। कौन राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संदर्भ में सलाह देता है? यह सलाह भी जो है मुख्यमंत्री देता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संदर्भ में सलाह देता है। किसके द्वारा विधानसभा को विघटित करने की सिफारिश राज्यपाल से की जा सकती है? तो वो भी मुख्यमंत्री द्वारा ही की जाती है। मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा को किसी भी समय विघटित करने की सिफारिश की जा सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मैं किसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है? राज्य योजना बोर्ड, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर इन सब का? तो जो मुख्यमंत्री होता है वह राज्य योजना बोर्ड का जो है अध्यक्ष होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, ना कि उसका
अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जब संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तब इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष। मुख्यमंत्री संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, इस दौरान इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। आपातकाल के दौरान कौन राजनीतिक स्तर पर राज्य का मुख्य प्रबंधक होता है? तो वो भी मुख्यमंत्री होता है। करेक्ट आंसर है डी। आपातकाल के दौरान मुख्यमंत्री राजनीतिक स्तर पर राज्य का मुख्य प्रबंधक होता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है? तो यह की गई है अनुच्छेद 163 के तहत। करेक्ट आंसर है बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। मंत्रिपरिषद के परामर्श के बाद ही राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। मंत्रिपरिषद का परामर्श राज्यपाल के लिए बाध्यकारी प्रकृति का होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में मंत्रियों की नियुक्ति शपथ समयावधि का उपबंध है? आर्टिकल 164 में है। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों की नियुक्ति शपथ समयावधि आदि का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो उनको शपथ दिलाने का कार्य जो है राज्यपाल का होता है। करेक्ट आंसर बी है। राज्यपाल मंत्रियों को शपथ दिलाता है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। न्यायालय मंत्रियों द्वारा दी गई राज्यपाल की सलाह की जांच या समीक्षा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से वह उत्तरदायी होती है राज्य विधानमंडल के प्रति। करेक्ट आंसर सी है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि व्यक्तिगत रूप से, इसीलिए मैंने उस चीज़ को मेंशन किया था वहाँ पे, मैंने यहाँ हाईलाइट इसलिए किया था, सामूहिक रूप से पूछा गया तो राज्य विधानमंडल आएगा, लेकिन वहीं अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाएगा तो राज्यपाल आएगा। और एग्जैक्टली सेम प्रोसेस संसद के उसमें भी होता है। वहाँ पर मतलब प्रोसेस की वह व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में एक मंत्री डैश बैठक में ले सकता है केवल उसी सदन में हिस्सा जिसका वह सदस्य होता है, दोनों सदन में, किसी भी सदन में नहीं, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं, दोनों सदन में ले सकता है। राज्य में एक मंत्री दोनों सदन की बैठक में भाग ले सकता है। राज्य में एक मंत्री दोनों सदनों की बैठक की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान वहीं करेगा जहां का वह सदस्य है। नेक्स्ट है, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितने से कम नहीं हो सकती? 12 से कम नहीं हो सकती। करेक्ट आंसर ए है। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं हो सकती, जबकि अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किसके द्वारा किया गया है? ऊपर बता दिया गया एक्सप्लेनेशन में। करेक्ट आंसर 91वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, जिसके थ्रू ऐसा प्रावधान किया गया था। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देख लेना अगर और नहीं किसी को कंफर्म है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल का प्रावधान है? इसका प्रावधान 6वें भाग में है। संविधान के 6वें भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का प्रावधान है। राज्य विधानमंडल राज्यपाल, विधान परिषद विधानसभा से मिलकर बनती है। जिस राज्य में विधान परिषद नहीं होती उस राज्य का विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद को कहते हैं, क्या कहते हैं विधान परिषद को? उच्च सदन, द्वितीय सदन या फिर उपयुक्त दोनों? तो आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों कहते हैं। विधान परिषद को उच्च सदन या फिर द्वितीय सदन भी कहते हैं। राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी एक सतत चलने वाला सदन है। सतत या इन द सेंस कि वो कभी विघटित नहीं होता है, जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट है, विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो वो आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। करेक्ट आंसर है डी।
विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में किस अनुच्छेद में उल्लेख है? आर्टिकल 171 में। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी तय की गई है? वो है 40। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम संख्या जो है 40 तय की गई है, अर्थात परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? परिषद के जो है 6 वर्ष होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल नामित करता है? ओके, तो वह नामित करता है 1/6 जो है उसका पार्ट होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उनको जो उन सदस्यों को नामित करता है या फिर उनको मनोनीत करता है, वॉट एवर इट इज़, तो किस बेसिस पर करता है वो? तो जो राज्य के कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा आदि से संबंधित होते हैं, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति का निर्वाचन स्वयं विधान परिषद करती है। ये तो नेक्स्ट फैक्ट हो गया, लेकिन उनको इस आधार पर किया जाता है। ठीक है, पहले तो ये फैक्ट है यहाँ पर कि जो कि कला और विज्ञान और साहित्य, समाज सेवा से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट यहाँ एक फैक्ट ये रखा है, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति का निर्वाचन स्वयं विधान परिषद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। विधान परिषद के सदस्यों को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, जबकि सदस्य अपना इस्तीफा सभापति को देते हैं। नेक्स्ट है, कौन विधान परिषद का गठन या विघटन कर सकता है? संसद। संसद विधान परिषद का गठन या विघटन कर सकती है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में संकल्प पारित करे तो यह संकल्प पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए। विधान परिषद का गठन या विघटन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर बिहार? तो करेक्ट आंसर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर में विधान परिषद का अस्तित्व समाप्त हो गया। इस प्रकार वर्तमान में 6 राज्यों जिनके नाम है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में विधान परिषद अवस्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा किस प्रदेश के लिए विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी? तो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश के लिए। आंसर बी हो जाएगा। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस संबंध में अभी तक राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी नहीं की गई है। हाल ही में ओडिशा व पश्चिम बंगाल ने भी विधान परिषद हेतु एक संकल्प पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की शक्तियां एवं कार्य किसके समान है? इसका आंसर तो बहुत इजी है, राज्यसभा के समान। विधान परिषद की शक्तियां एवं कार्य की बात की जाए तो वह केंद्र सरकार के राज्यसभा के बिल्कुल समकक्ष वाली स्थिति में है। नेक्स्ट है, धन विधेयक के भिन्न विधेयकों को विधान परिषद कुल कितने माह तक ही रोक सकती है? करेक्ट आंसर है 4 माह तक। आंसर हो जाएगा डी। संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयकों को, यानी कि वह धन विधेयक नहीं होना चाहिए, बाकी से रिलेटेड होगा वो विधेयक, तो उसको विधान परिषद एवं में प्रथम बार में 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह, यानी कि टोटल कितने हो गए, 4 माह तक ही रोक सकती है। नेक्स्ट है, धन विधेयक को विधान परिषद द्वारा कितने दिनों तक रोका जा सकता है? सो करेक्ट आंसर है आपका 14 दिन तक। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे संसद में होता है। धन विधेयक के संदर्भ में विधान परिषद द्वारा इसे 14 दिनों तक ही रोका जा सकता है। ओहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भाग लेता है? आंसर दिख गया था शायद। विधानसभा और विधान परिषद दोनों। करेक्ट आंसर सी है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जिसमें आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य हो में संबंधित राज्य की विधान परिषद भी भाग लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तय की गई है? अधिकतम संख्या तय की गई है 500। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न व पहला सदन होता है। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 व न्यूनतम संख्या 60 तय की गई है। यह सदस्य संख्या राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, किस राज्य में विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या 30 तय की गई है? तो वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और गोवा तीनों में है। करेक्ट आंसर डी होगा। कम जनसंख्या के कारण अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा में न्यूनतम सदस्य संख्या 30 तथा नागालैंड में कितनी? नागालैंड में 40, मिजोरम में 40 तय की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य नामित कर सकते हैं? द करेक्ट आंसर जो है वो है 332, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक सेकेंड, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय, आई एम सो सॉरी, आंसर बी हुआ इसका 333। राज्यपाल अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य नामित कर सकते हैं, यह यदि उसका प्रतिनिधित्व न हो तो। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विधानसभा में किस अनुच्छेद के तहत SC/ST की सीटों की व्यवस्था की गई है? 332 के तहत आंसर ए हो जाएगा। विधानसभा में राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुच्छेद 332 के तहत SC/ST की सीटों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए या फिर कितने वर्ष होनी चाहिए? करेक्ट आंसर है 25। विधानसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? ये शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। करेक्ट आंसर बी है। विधानसभा के सदस्यों को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, जबकि सदस्य अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देते हैं। बिना शपथ लिए कोई भी सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता, ना ही मत दे सकता है। पूर्वानुमति के बिना कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले विधानमंडल के सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है? आपने कोई परमिशन नहीं ली है और आप एब्सेंट हो वहाँ पे, तो कितने दिन लिमिट है वहाँ पे, कितने दिन आप छुट्टी ले सकते हो बिना किसी परमिशन के? ये है इस पूरे क्वेश्चन का मतलब। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। 60 दिन तक आप बैठ सकते हो घर पे, उसके बाद नहीं। पूर्वानुमति के बिना 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले विधानमंडल के सदस्य की जो सदस्यता होती है वह स्वतः समाप्त हो जाती है। वर्तमान में सबसे कम विधानसभा की सीटों वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर है सिक्किम। राज्यों में वर्तमान में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य जो है, जिसमें 32 सीट है, आंसर है आपका सिक्किम है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 30 सीटों वाला पुडुचेरी है। 10वीं अनुसूची के तहत सदस्यों के निर्भरता संबंधी विधानसभा के मामले में कौन फैसला करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल के आधार के तहत सदस्यों के निर्भरता संबंधी मामलों में विधान परिषद के मामले में सभापति तथा विधानसभा के मामले में अध्यक्ष फैसला करता है। वर्ष 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सभापति एवं अध्यक्ष या फिर अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा की परिधि में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची के अलावा किसी सदस्य के निर्भरता संबंधी मामले में अंतिम निर्णय किसका होगा? तो वह जो अंतिम निर्णय होगा वह राज्यपाल का होगा। करेक्ट आंसर है बी। 10वीं अनुसूची के अलावा किसी सदस्य के निर्भरता संबंधी मामले में अंतिम निर्णय राज्यपाल का होता है। इस मामले में राज्यपाल चुनाव आयोग की सलाह लेकर काम करता है। नेक्स्ट, किस मामले में लोकसभा अध्यक्ष व विधानसभा अध्यक्ष की स्थिति समान होती है? किस मामले में होती है? इस्तीफा के मामले में, हटाने का प्रावधान के मामले में, या फिर कोरन व्यवस्था में? आंसर डी हो जाएगा। तीनों ही मामले एक जैसे हैं। लोकसभा अध्यक्ष व विधानसभा का अध्यक्ष की स्थिति इस्तीफा के मामले में या फिर हटाने के प्रस्ताव के मामले में, प्रावधान के मामले में, कोरम व्यवस्था हो, मतदान हो, गुप्त बैठक हो, सदन की समितियां हो, धन विधेयक हो, इन सब के मामले में समान ही होती है। लोकसभा अध्यक्ष की भांति यानी कि उसकी तरह प्रथम मामले में विधानसभा का अध्यक्ष मत नहीं दे सकता है, लेकिन बराबर होने पर वह अपना निर्णायक मत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद का सभापति अपना इस्तीफा किसको देता है?
वह अपना इस्तीफा किसको देता है? उपसभापति को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। विधान परिषद का सभापति विधान परिषद के सदस्यों के बीच से ही चुना जाता है, यह अपना इस्तीफा उपसभापति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंसर दिख गया। राज्य में धन विधेयक यानी कि मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है दोनों सदनों में से किसी में भी, या फिर दोनों सदनों में परस्पर एक साथ, या फिर केवल विधानसभा में, या फिर केवल उच्च सदन में यानी कि विधान परिषद में। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केवल विधानसभा में, एग्जैक्टली लोकसभा की तरह। राज्य में धन विधेयक केवल विधानसभा में राज्यसभा की पूर्व अनुमति के बाद प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यपाल है, सॉरी मैं राज्यसभा बोल रही हूँ उसको, राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 198 के फर्स्ट क्लॉज के जो अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? होगा क्या? वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राज्य के बजट को तैयार करने का कार्य वित्त मंत्री और संबंधित मंत्रालय के अधिकारी करते हैं। मंत्री अपने पद पर नियुक्त होने से पूर्व पद में एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। यदि बजट विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पहले खुल जाता है तो वित्त मंत्री को व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए क्या देना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? प्रश्न ये है अनुच्छेद 169 169। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान आर्टिकल 169 में है। निम्नलिखित में किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद एक स्थायी सदन है। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन संसद द्वारा इसका समापन या उत्साधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। विधानसभा सीटों की सर्वाधिक संख्या यूपी की है और 403 है। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष यानी कि स्पीकर पद पर बना रहता है। ओके, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, नए अध्यक्ष के चुने जाने तक, या फिर जब तक वह चाहता है तब तक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है कि विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नीचे लिखे प्रदेशों में से किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी? यह आंसर बताना है। करेक्ट आंसर है बिहार। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या घटना के पश्चात भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गई थी, जबकि बिहार विधानसभा भंग नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य यानी कि कॉमन सिविल कोड लागू है? ओके, कौन सा राज्य है? बहुत इजी क्वेश्चन और कई बार पूछा गया। करेक्ट आंसर डी है गोवा। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर सामान्य सिविल कोड लागू है। वस्तुतः यहाँ सभी नागरिकों के लिए 19वीं शताब्दी से ही पुर्तगीज सिविल कोड चला आ रहा है, जिसे परिवर्तित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है? कौन रखता है नियंत्रण? राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है? कोई नहीं रखता। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य के वित्त सचिव, कोई नहीं रखता। केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों पर भी नियंत्रण का कार्य भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का होता है, उनमें से किसी का नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है? राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, या फिर राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं। किसी के द्वारा नहीं, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह मैंने ऊपर बोल दिया था।
तो करेक्ट जो आंसर है किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानमंडल के द्वारा। आंसर यहाँ पर डी होगा इसका। पहले तो राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में वे सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? उत्तर प्रदेश में। सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। वे 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। लास्ट जो क्वेश्चन है वो बचा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? वो है किसी राज्य का विधानमंडल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के दूसरे क्लॉज के अंतर्गत राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा। करेक्ट आंसर ए हो गया है। कंप्लीट 61 क्वेश्चन। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को PDF की नीड है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, थैंक यू।